थोड़ा शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिब्स पढ़ेंगे। रिब्स की दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। पहली टाइप में हमारे पास आता है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो है वो 1 to 7 होती हैं, फॉल्स रिब्स जो है 8, 9, 10 होती हैं और जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ये 11, 12 होती हैं। ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कोस्टल कार्टिलेज की स्टर्नम से अटैचमेंट पर डिपेंडेंट होती है। जो ट्रू रिब्स होती हैं उसमें जो है वो कोस्टल कार्टिलेज जो है रिब्स की वो डायरेक्ट अटैच होती है स्टर्नम से। फॉल्स रिब्स जो होती हैं उसमें कोस्टल कार्टिलेज जो 8, 9 और 10 की ये कोस्टल कार्टिलेज होती है वो 7th की कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होकर फिर स्टर्नम में अटैच होती है। जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11 और 12 उनकी कोस्टल कार्टिलेज होती है मगर वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। अब हम टिपिकल दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वो टिपिकल और ए टिपिकल होती है। टिपिकल जो है हमारे पास होती है 3 से लेकर 9 तक। ए टिपिकल जो है वो 1 to 11, 12 होती है। 10 जो है वो हर इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होती है कि वो टिपिकल है या ए टिपिकल है। टिपिकल रिब्स वो होती हैं जिनकी सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सारी क्लासिफिकेशन होती है वो सारी सेम होती है, फीचर्स जो है वो सारे सेम होते हैं। ये एक टिपिकल रिब है। टिपिकल रिब का सबसे पहले आता है हेड। हेड जो है वो जनरल साइड होती है कोस्टो वर्टिब्रल अटैचमेंट की, ये हेड है। ये जो है वर्टिब्रा के साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है। दूसरी इसके साथ होता है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये जो है आर्टिकुलेट करता है इंफीरियर डेमी फैसेट ऑफ वर्टिब्रा के साथ। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो है वो ये होता है। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है वो ये होता है। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो है वो आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर डेमी फैसेट ऑफ वर्टिब्रा के साथ। फिर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ट्यूबरकल होता है। आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ट्यूबरकल ये होता है, ये ट्यूबरकुलर ये हमारे साथ जो है ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ अटैच होता है। ये आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ट्यूबरकल जो है ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ अटैच होता है वर्टिब्रा के, थोरेसिक वर्टिब्रा पे। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल। ये जो है अटैचमेंट फॉर पोस्टीरियर कोस्टो ट्रांसफर्स लिगामेंट होता है। इसके बाद फिर एंगल आते हैं। एंगल जो है मार्क्स द डिवीजन बिटवीन स्ट्रक्चर्स इनर्वेटेड बाय द वेंट्रल रेमी एंड डॉर्सल रेमी। ये जो एंगल है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके बाद जो कोस्टल ग्रूव होता है, कोस्टल ग्रूव जो है हमारा ये इंफीरियर बॉर्डर के साथ बनता है। ये अगर नज़र आ रहा हो, इसमें जो है हमारी वेन, आर्टरी और नर्व्स सारे जो न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई है वो पास करती है। अब इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह होती है कि जो हेड है वो पोस्टीरियर होता है। जो इसके अलावा जो दो सरफेस होती हैं, दो बॉर्डर होते हैं, एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है। इनर सरफेस कॉन्केव होती है, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होती है। दो बॉर्डर्स जो हैं वो सुपीरियर और इन्फीरियर है। सुपीरियर जो है ब्लंट होता है, इन्फीरियर जो है शार्प होता है क्योंकि उसमें जो है कोस्टल ग्रूव बन रहा है। ये हमारे जो है टिपिकल रिब्स होगी। अब ए टिपिकल रिब्स जो हैं वो सबसे पहले आती है पहली रिब 1। ये हमारी जो है ए टिपिकल इस तरह होती है कि इसका सिर्फ एक फैसेट होता है जो हेड पे अटैच होता है। दूसरा जो फैसेट होता है आर्टिकुलर फैसेट होता है, वो एक आर्टिकुलेटेड फैसेट होता है जो हेड होता है। जो ट्रांसफर्स फैसेट होते हैं वो इस रिब 1 में अटैच नहीं होता। इसके अलावा इसमें एक सब क्लेवियन ग्रूव होता है। अगर इसमें नज़र आ रहा हो ये ग्रूव बन रहा है, ये सब क्लेवियन ग्रूव होते हैं। इसमें सब क्लेवियन वेसल्स गुजरती हैं। फिर रिब 2 आती है, वो भी ए टिपिकल होती है। वो 2 आर्टिकुलर फैसेट्स ऑन हेड होते हैं जो कि नॉर्मल होता है जिस तरह। इसके अलावा इसमें होता है अटैचमेंट फॉर सेरेटस इंटीरियर। जो रिब 2 है उसमें अटैचमेंट फॉर सेरेटस इंटीरियर होता है जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। फिर रिब 11 और 12 जो है उसमें सिर्फ एक फैसेट होता है और उसमें कोई ट्यूबरकल नहीं होती। इस वजह से वो जो है ए टिपिकल होती है। T10 जो है वो किसी में टिपिकल होती है, किसी में ए टिपिकल होती है। इसकी ये वजह होती है कि इट हैज़ ओनली 1 फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद T10। बाकियों की जो है आर्टिकुलेशन ज़्यादा होती है, इसकी सिर्फ 1 आर्टिकुलेशन होती है T10 के साथ। अब मैं ये अटैच कैसे करती है वर्टिब्रा के साथ ये मैं आपको बताता हूँ।